हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वाति सोनी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स में किस तरीके से संकुलों का निर्माण होता है, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनते हैं और उनके कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कारण क्या होता है कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स जो है वो संकुलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कारण है कि उच्च ऊर्जा के इनमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे अपने 3 सीरीज़ हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़, जो कि डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। इसमें अपन देखते हैं कि इनके परमाणु क्रमांक काफ़ी अधिक होते हैं। जैसे कि 3D सीरीज़ के अंदर आपके होता है 21 से 30 तक लेकर, इस तरीके से 4D और 5D के अंदर भी परमाणु क्रमांक जो है इनके काफ़ी उच्च होते हैं, जिससे कि इनके डी कक्षक भी जो है वो काफ़ी उच्च ऊर्जा स्तर के होते हैं, जिनमें कि रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि डी ब्लॉक के तत्व अलग होते हैं और संक्रमण तत्व अलग होते हैं। इन दोनों का मतलब अलग होता है। तो डी ब्लॉक के तत्व तो वो होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में भरे जाते हैं, और संक्रमण तत्व वे होता है जिनमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो डी ब्लॉक के तीनों श्रेणी के जो लास्ट वाले तत्व हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं हैं, जिसका कारण है कि इनमें डी ऑर्बिटल्स में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। तो पहला कारण क्या है, उच्च ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद है कि इनके धनायन का आकार जो होता है वो छोटा होता है। कारण क्या है, इसमें परमाणु क्रमांक जो है बढ़ता रहता है। परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता रहता है उसी के हिसाब से नाभिकीय आवेश भी बढ़ता रहता है, जिसका कारण क्या है कि किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी एलिमेंट में जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो समान होती रहती है। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता रहता है वैसे वैसे नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती रहती है, और कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, और इसमें अपन को क्या बनाने हैं, धनायन बनाने हैं। जैसे अपन ने देखा था कि इनमें क्या पाई जाती है, परिवर्तनशील संयोजकता पाई जाती है, जिसका मतलब क्या है, जैसे स्कैंडियम जो है अपना प्रथम जो 3D श्रेणी का तत्व है, 21 उसका परमाणु क्रमांक है, और इसके अंदर किस तरीके से पाई जाती है, +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। इस तरीके से स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, इनमें क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है। मैग्नीज में जो होती है वो मैक्सिमम होती है, +7 तक होती है, और इसके बाद जो है वो जिंक तक जो है वो फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसके संख्या जो है वो घटती जाती है। लेकिन इनमें धनायन छोटा होने का कारण क्या है, अपन जैसे सिंपल स्कैंडियम की बात करते हैं। सबसे पहले तो स्कैंडियम में से अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 21 इलेक्ट्रॉन है इसमें से, तो अपन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो कितने बचे, 20 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 20 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन नाभिक के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो 21 ही हैं, तो क्या करेंगे, उसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और उसका आकार जो है वो छोटा हो जाएगा, जो कि आपको पहले के लेक्चर में भी बताया था। तो इनके धनायन छोटे होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये लिगेंड के साथ आसानी से क्या कर लेते हैं, छोटे धनायन के लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित भी कर लेते हैं, और उनको जो है संकुल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दूसरा कारण क्या है, छोटा धनायन होना, जिसका कारण क्या है, उस पर उच्च आवेश होता है। इसके बाद है कि ये अन्य लिगेंड्स के साथ क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी बनाने की क्षमता रखते हैं, जिससे कि संकुल जो है वो और भी ज़्यादा स्थायी हो जाते हैं। ठीक है, तो मेन 3 कारण अपन ने देखे। एक तो उच्च ऊर्जा स्तर के रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं इनमें, इनके जो मेटल्स आयन हैं उनका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है, और ये क्या करते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने की इनमें क्षमता होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि इनकी
ज्योमेट्री किस किस तरीके की होती है। ज्योमेट्री अगर अपन देखें तो इनमें लीनियर होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, टेट्राहेड्रल होती है और ऑक्टाहेड्रल होती है। यानी कि इनमें समतलीय ज्यामिति भी पाई जाती है, इनमें वर्ग समतलीय भी पाई जाती है, इनमें चतुष्फलकीय भी पाई जाती है और अष्टफलकीय इनके अंदर ज्यामिति भी पाई जाती है। तो अगर अपन इसमें आगे देखें, इसके जो सिंपल एग्जांपल्स हैं, इसके सिंपल एग्जांपल्स में अपन देखते हैं सबसे पहले कॉपर और अमोनिया का संकुल, जो कि इसमें फर्स्ट वाली रिएक्शन किस तरीके से बनाया गया है। इसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया अपन ने और अमोनिया ली, जो कि एक्सेस में ली, अधिकता में अपन ने अमोनिया ली और कॉपर सल्फेट का अपन ने सॉल्यूशन लिया। इन दोनों की जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो डार्क ब्लू कलर का अपन को सॉल्यूशन मिलता है। डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है जिसके अंदर की कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉपर, अमोनिया के 4 अणु और का होल ब्रैकेट करके सल्फेट, जिसकी अगर अपन नाम देखें तो इनका IUPAC नाम क्या होता है, टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट इसका नाम होता है। ठीक है, अब इसमें अपन देखें अगर सल्फेट अपन हटाते हैं तो सल्फेट पर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है सल्फेट पर। जैसे अगर अपन देखें कि अपना सिंपल एसिड है H2SO4, जो किससे बना है, 2 हाइड्रोजन के अणु और एक सल्फेट के अणु से मिलकर बना है। तो इसमें वही अगर अपन सल्फेट को हटाते हैं तो कितने हाइड्रोजन मिले, 2 हाइड्रोजन मिले, यानी 2+ चार्ज मिला अपन को, एक हाइड्रोजन पे 1+ चार्ज, तो 2 हाइड्रोजन पे कितना हो गया, 2+ चार्ज हो गया। इसी तरीके से अगर इस वाले कॉम्प्लेक्स में अपन टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट में अगर अपन सल्फेट हटाते हैं तो अपन को क्या मिला, +2 चार्ज मिला इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है, इसके बाद तो कॉपर की कितनी हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं इनका जो है वो स्थायित्व बढ़ता जाता है। फिर अपन देखते हैं अमोनिया के कुछ संकुल, देखते हैं कि अलग अलग ट्रांजिशन मेटल्स के साथ किस किस तरीके से ये संकुल यौगिक बनाते हैं। अब आता है अपना सबसे पहले है चांदी के साथ। ठीक है, सिल्वर के साथ, अर्जेंटम के साथ कैसे बनाते हैं, Ag+1 के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके साथ संकुल कैसे बनाता है, AgNH2 NH3 का होल 2+1। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके बाद आता है कॉपर का। कॉपर के अंदर अगर हम देखें तो कॉपर 4 अमोनिया के साथ संकुल जो सिल्वर वाला है वो कैसा होता है आपके, लीनियर या फिर प्लेनर होता है। इसके बाद कॉपर वाला है, ये होता है आपके स्क्वायर पिरामिडल, जिसके अंदर संकरण पाया जाता है DsP2। ठीक है, और सिल्वर वाले में कौन सा संकरण पाया जाता है, sp संकरण पाया जाता है। कॉपर वाले के अंदर DsP2 संकरण पाया जाता है। संकरण किस तरीके से निकालते हैं, ये आपके VBT का टॉपिक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं क्रोमियम, जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। ये 6 अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है और जिसका कि संकरण होता है D2sp3। इसके बाद अपन देखते हैं आयरन और साइनाइड का संकुल, जो कि काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। इसमें है FeCN6 का होल 3-, ये होता है आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी की संकरण होता है D2sp3। इसके बाद अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है बाइनरी कंपाउंड्स या फिर द्विअंगी यौगिक, जो कि 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं हैलाइड कंपाउंड्स होते हैं और एक होते हैं आपके सल्फाइड कंपाउंड्स। तो पहला अपन देखते हैं हैलाइड कंपाउंड्स, जिनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कॉपर फ्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड। इसमें से कॉपर फ्लोराइड तो है, ये तो होता है आयनिक, और कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड ये होता है आपका कोवलेंट। ठीक है, तो अपन कॉपर की इसमें समन्वय संख्या होती है 6, यानी कि ये 6 क्लोरीन से जुड़ा होता है। तो ये जो नीचे डायग्राम दे रखा है इसमें देखिए कॉपर और क्लोरीन का बताया गया है, जिस पे राउंड लगा हुआ है वो है कॉपर वाला अणु है, कॉपर वाला परमाणु है, जिसके अंदर की 6 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। देखिए एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है और 4 जो है वो आपके स्क्वायर प्लेनर मैनर के अंदर हैं। तो इनकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो होता है CuCl2, लेकिन जब अपन इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनकी समन्वय संख्या का पता चलता है, जो कि होती है 6, यानी कि एक कॉपर
2 क्लोरीन से ना जुड़कर कितने क्लोरीन से जुड़ा हुआ है? 6 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अपन देखते हैं, ये ध्यान रखना, कॉपर फ्लोराइड जो होता है वो आयनिक होता है और कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड जो है आपके वो कोवेलेंट होते हैं, यानी सहसंयोजक यौगिक होते हैं। इसके बाद है सल्फाइड। सल्फाइड के अगर अपन देखें बाइनरी कंपाउंड्स, तो कॉपर और सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है? कॉपर सल्फाइड बनता है। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट और H2S गैस मिलकर क्या बनाती है? कॉपर सल्फाइड प्लस ये आपके बनता है अपना एसिड H2SO4। तो इस तरीके से ये क्या है? बाइनरी कंपाउंड। तो अपन ने क्या देखा कि किस तरीके से जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और उसके कुछ सिंपल एग्जाम्पल। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण मैंने बताए थे, एक तो रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, इनमें धनायन का आकार छोटा होता है और सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाते हैं, जिससे कि इनके कॉम्प्लेक्स की स्थायित्व का पता चलता है।